डियर स्टूडेंट, ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में प्रैक्टिकल में माध्यिका से संबंधित दो तरह के प्रश्न आते हैं। दोनों ही प्रश्न यहाँ सॉल्व किए हुए हैं। हम पहले सिंपल प्रश्न की तरफ ध्यान देते हैं। एग्जाम में जब प्रश्न आएगा निम्नलिखित सारणी से माध्यिका मूल्य ज्ञात करें, इस तरह की आपको सारणी दी हुई होगी। इसमें दो क्वेश्चन लिखे होंगे, मूल्य और आवृत्ति। यानी मूल्य दिया हुआ रहेगा, आवृत्ति दी हुई होगी। संचय आवृत्ति आपको निकालनी होगी। मूल्य जैसे इसमें दिया हुआ 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 और 55। इसका आवृत्ति भी सामने जैसे लिखी हुई रहेगी। हो सकता है टेबल लंबवत ना होगा, क्षैतिज हो, आप इसको लंबवत बना लें, वर्टिकल कर लें, फिर इसकी आवृत्ति आपने सामने लिख दी 8, 7। अब संचय आवृत्ति के लिए विशेष ध्यान रखने वाली बात यह है, फर्स्ट में संचय आवृत्ति एज इट इज हो जाएगी। सेकंड में जब आप निकालोगे ये 15 कैसे आया, ये 8 में आपने 7 को ऐड कर दिया 15, फिर 15 में 9 को ऐड करोगे 24, 24 में 14 को ऐड करोगे 38, 38 में 18 को ऐड करोगे 56, फिर इसमें 10 ऐड किए 66। इस तरह से आप सभी की संचय आवृत्ति निकालेंगे और ये जो फ्रीक्वेंसी है इसकी टोटल यहाँ निकालनी है। आप अपने संचय आवृत्ति सही है या नहीं इसको जांच करने के लिए इसकी टोटल नंबर और ये लास्ट वाला दोनों एक सिमिलर होगा। उसके बाद जो फॉर्मूला दिया हुआ है इसमें सिंपल फॉर्मूला रहता है माध्यिका के लिए n+1। n मतलब टोटल नंबर, उसमें एक जोड़ना है, उसको 2 से डिवाइड करना है। तो हमारे टोटल नंबर 130 आए, इसमें हमने 1 को ऐड किया, 2 से डिवाइड किया, 131 आ गया, और 131 को फिर 2 से डिवाइड किया तो ये 65.5 यानी 65.5 जो पद आया, ये पद आप हमेशा कहाँ देखेंगे, संचय आवृत्ति में देखेंगे। यानी 65 कहाँ आ रहा है, ये 56 है, इससे बनाइए वाला पद, तो आप इसको क्या करेंगे, पूरा का पूरा ऐसे बॉक्स बना देंगे और इस बॉक्स में जो मूल्य दिया हुआ है वही आपका क्या होगी, माध्यिका मूल्य। ये एक सिंपल सा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न इसी तरह का, लेकिन इसका वर्गांतर अगर दिया जाता है तो प्रश्न को सॉल्व करने का तरीका बदल जाएगा। दो चीजें आपको दी होगी, वर्गांतर दिया होगा, आवृत्ति आपको दी हुई होगी, संचय आवृत्ति आपको निकालनी रहेगी। जैसा कि आपने उसमें निकाली वही तरीका रहेगा। अब संचय आवृत्ति निकालने के बाद जैसा कि आपने ये लिख दिया, अंतराल दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, और फिर इसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है 16, 60, 80, 24 और 20। संचय आवृत्ति वैसे ही निकालनी, 16 हो गया, 16 में 60 का आपने जोड़ा 76 आ गया, 80 को जोड़ा 126, 180 और 200। ये आपकी संचय आवृत्ति हो गई है। अब इसके बाद में यहाँ आपने क्या किया, नंबर टोटल आपने जोड़ी 200 और यहाँ आपने चेक कर लिया 200। इसका जो फॉर्मूला है वर्गांतर वाला, ये वाला फॉर्मूला आपको विशेष ध्यान रखना है। m यानी माध्यिका बराबर l + I/f m - c। अब इस फॉर्मूले में ये क्या क्या बिंदु है ये हमें समझने जरूरी है। यहाँ अगर देखें सबसे पहले चीज आती है m, ये वाला m - c। m कैसे निकालोगे, m निकालने के लिए आपने इसका टोटल किया, इस टोटल को 2 से डिवाइड किया, n / 2, ये जो भी वर्गांतर आएगा वो आ जाएगा आपका m, यानी ये 100 आ गया, ये क्या आ गया, ये वाला m आ गया। अब इस 100 से आप क्या कर रहे हैं, संचय आवृत्ति में देखेंगे जहां ये 100 वाला कॉलम बन रहा है उस कॉलम को क्या करेंगे, जैसे उसमें बॉक्स बनाया आपने पूरा का पूरा एक बॉक्स बना दिया, तो m आपके पास आ गया। अब l कैसे निकलेगी, लोअर लिमिट, यानी वर्गांतर में जो छोटी वाली अंतराल है, अंतराल का छोटा वाला हिस्सा वो लिखोगे, लोअर लिमिट 20, तो आपका l हो गया 20। फिर I मतलब इंटरवल, अंतराल कितना है, उस अंतराल को आप लिखेंगे माइनस किया तो ये 10, इनके बीच में अंतर है 10 का, तो आपने 10 लिख दिया। फिर आया f, फ्रीक्वेंसी कहां से लोगे, जो आपने वर्गांतर वाला कॉलम किया यहाँ वाली फ्रीक्वेंसी में आ गया ये 80। उसके बाद में एक बिंदु रह गया c कहां से निकालोगे, संचय आवृत्ति में जो आपका 100 वाला कॉलम है उसके जस्ट ऊपर वाला जो भी अंक रहेगा वो उसके c में आएगा। फिर आपको इसको पूरा फॉर्मूले में लिख देना है। फॉर्मूले में आपने लिखा 20 + 10/80 m - c 100 - 76। फिर आपने इसको सॉल्व आउट किया तो ये क्या हो जाएगा, इसको माइनस किया तो 24 आ गया, और ये जैसे ही कोष्टक हटेगा, हटने के बाद तो किसमें चला जाएगा, मल्टीप्लाई गुणा में चला जाएगा। तो 20 + 10 × 24 / 80। उसके बाद में
आपने पहले गणित के फॉर्मूले पढ़े होंगे। सबसे पहले हम मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे। तो मल्टीप्लाई को सॉल्व करने के बाद 240 आता है, उसको हमने 80 से डिवाइड किया तो 3 आया, और 20 + 3 23। तो ये 23 हमारा माध्यिका मूल्य होगा। इस तरह से हमें माध्यिका के ये दोनों प्रश्नों में से एक प्रश्न आपके एग्जाम में आता है